84 वर्ष की एक बुढ़िया जिसके 7 बेटे और 5 बेटियां हैं, दर्जनों नाती पोते और नाती पोतों के भी बाल बच्चे हैं। जब उसके पति का देहांत हो गया तब उसने गांव छोड़ अपने बेटों के घर में रहने का निश्चय किया था। उसके बेटे विभिन्न शहरों से अपनी अपनी पत्नियों के संग अलग अलग रास्तों से उसे अपने अपने संग ले जाने के लिए गांव आ पहुँचे। उसके 2 बेटे डॉक्टर थे, 2 प्रोफेसर, एक वकील, एक प्रशासनिक अधिकारी और एक अभियंता। 7 बेटों की अपनी अपनी पहचान बन चुकी थी, लेकिन एक माँ आखिर 7 जगह पर एक साथ कैसे रह सकती थी भला। वह अपने बेटे से कहती, तुम लोग तो हरदम मेरे दिल में रहते हो, मुझे भी तुम लोग अपने अपने दिल में रख लो। एक बार की बात है, वह बुढ़िया अपने सबसे बड़े बेटे के घर में थी। एक दिन अचानक उसका ब्रेन हेमरेज हो गया। 7 बेटों में, जिसमें एक डॉक्टर भी था, अपनी अपनी पहुंच का प्रयोग कर उसे महानगर के सबसे बड़े नर्सिंग होम में भर्ती करवाया। नर्सिंग होम में बुढ़िया ठीक होने लगी थी कि एक दिन बाथरूम में ऐसी फिसली कि रीढ़ की हड्डी चूर चूर हो गई। डॉक्टरों ने सलाह दिया कि ऑपरेशन नहीं करवाएं। ऑपरेशन किया जाता है तो बुढ़िया की जान जा सकती थी। फिर तो जैसे बुढ़िया के भाग्य खुल गए। अब तो उसे बिना हाथ पैर धुलाए ही खाना पीना और आराम मिलने लगा। पेशाब करने के लिए उसे डिब्बा मिल जाता। बहुएं जिसे फेंक देती। कभी कोई बेटा अंगूर खिलाता, कोई अखरोट, कोई अनानास तो कोई अनार, कोई बहू काजू खिलाती तो कोई किशमिश। बुढ़िया के दिन बड़े मज़े से कटने लगे। एक दिन ऐसा भी आया जब बुढ़िया को नर्सिंग होम से छुट्टी मिल गई, मगर नर्सिंग होम का वह आराम वह कभी ना भूल सकी। वह जिस बेटे के घर रहती, नर्सिंग होम का नाश्ता 9 बजे, दोपहर का खाना 1 बजे और रात का खाना 9 बजे मांगने लगी। पेशाब खाना करने के लिए वह डब्बा मांगती और उसे जरा सा भी देर हो जाए तो वह बिस्तर पर ही कर देती। परिणाम यह हुआ कि जहाँ भी वह रहती, कुछ ही दिनों में वहाँ दुर्गंध फैलने लगता। अब बुढ़िया को कम पानी, कम खाना दिया जाता। फिर किसी दिन 1 समय का, किसी दिन 2 समय का, तो किसी दिन 3 समय का खाना बंद कर दिया जाता। ना वह खाएगी और ना ही बिस्तर गंदा कर सकेगी। बस जितना जीने के लिए ज़रूरी था उसे खाने को दिया जाता। जब बुढ़िया अपने बेटों और बहुओं का ऐसा रूखा व्यवहार देखती तो उसका रक्तचाप बढ़ जाता। वह उठने लगती, चीखने लगती। ऐसे ही एक दिन उसके दाहिने पैर की हड्डी चटक गई। फिर एक दिन बाईं कलाई टूट गई। बूढ़ी हड्डी थी, जोड़ी ना जा सकी। धीरे धीरे वह एकदम बेकार पड़े पड़े पगला सी गई। लोग उसके पास भी जाने से कतराने लगे। कभी जिस बेटे के घर में हर्ष की लहर दौड़ पड़ती थी कि माँ अब उसके साथ ही रहेगी, बेटे अब माँ आ रही है, सुनते ही तरह तरह के बहाने बनाने लगे। वह वही बेटे थे जो माँ को अपने पास रखने के लिए आपस में झगड़ते रहते थे। 7 में से 3 बेटे ने तो साफ साफ उसे अपने पास रखने से इनकार कर दिया। इधर बुढ़िया थी कि अपने आदतें दिन पर दिन बिगाड़ते जा रही थी। सुबह 4 बजे ही बिस्तर छोड़ने वाली वह बुढ़िया अब देह से बेकार थी, परंतु कहते हैं ना कि आदतें चिता तक नहीं छूटती। वह मुंह अधेरे ही चिल्ला हल्ला करने लगती, मुंह धुलवा दो, कोई मुंह धुलवा दो। तब तक वह हल्ला मचाते रहती जब तक कि कोई उसका मुंह न धुलवा देता। मुंह धोते ही वह रटने लगती, दाता के भल कर हो राम, जल्दी 9 बजा दो राम। और वह पंक्ति तब तक रटते रहती जब तक सुबह के 9 नहीं बज जाते और उसे नाश्ता नहीं मिल जाता। सुबह 9 का नाश्ता करते ही वह फिर रटने लगती, दाता के भल कर हो राम, जल्दी 1 बजा दो राम। और तब तक रटते रहती जब तक कि दोपहर 1 बजे का खाना न मिल जाता। खाना खाते ही वह फिर किसी फंसी रिकॉर्ड की तरह बजने लगती, दाता के भल कर हो राम, जल्दी 1 बजा दो राम। और तब तक बजते रहती जब तक कि रात के 9 नहीं बज जाती और खाना नहीं मिल जाता। ना जाने फिर कुछ घंटों के लिए सो जाती, परंतु लोगों ने उसे हमेशा बोलते ही देखा। जिस बेटे के घर वह रहती थी उससे तंग आ जाता था। कोई भी बेटा उसके इस श्लोक का अर्थ नहीं समझता कि दाता के भल कर हो राम, जल्दी बजा दो ना। उनका बस चलता तो बुढ़िया को किसी गुमनाम जगह मरने छोड़ देते, मगर समाज में उन 7 भाइयों का एक स्टेटस था, वह वैसा नहीं कर सके। 7 में से बाकी 4 भाइयों के घर वह नामुराद गठरी की तरह एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे और तीसरे से चौथे के घर में पटकी जाने लगी।
जहाँ भी वह पटकी जाती वह कहती, आज ही तो आई हूँ बेटा, कुछ अच्छा अच्छा खिला दो। और जहाँ फिर वह दूसरे जगह जाने वाली होती तो कहती, कल तो वहाँ चले जाऊँगी, कुछ अच्छा अच्छा खिला दो। फिर वही, दाता के भल कर हो राम, जल्दी 1 बजा दो राम। और एक दिन 1 बज गया अंतिम बार।